नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 98 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर हुआ? क्या नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या गोदावरी? तो किस नदी पर है ये? सही आंसर क्या होगा? तो किस पर है ये? नर्मदा नदी पर। किस पे स्थित है? नर्मदा नदी पर। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? पहले का ए। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? संसद में धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? जो संसद में धन विधेयक होता है उस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? क्या राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का या राज्यसभा अध्यक्ष का? तो किसका अंतिम निर्णय होता है? सही आंसर क्या होगा? 2 का। तो किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। देखिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पृथ्वी पर कुल देखिए पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो पृथ्वी पर पीने योग्य या मीठा जल कितना प्रतिशत है? क्या 2.5% है, 3.5% है, 4% है या 5% है? तो कितना परसेंट है पीने योग्य जल? तो मीठा पानी कितना है? सही आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो कितना है? 2.5। कितना है? 2.5% है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 3 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कौन सा नो क्राइम त्योहार मनाया जाता है? नो को क्राइम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या मेघालय में? तो किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? किस में मनाया जाता है? ये मेघालय में। किस में मनाया जाता है? मेघालय। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 4 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देख क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है? क्या मेगास्थनीज, प्लानी ने, हेट्रो कौन सा, हेरोटोर्सन ने या स्ट्रोब ने? तो किसने लिखी है ये? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किसने लिखी है ये? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। सही आंसर क्या होगा? तो 5 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? समय की मूल इकाई क्या है? तो समय की मूल इकाई क्या होती है? क्या घंटा होता है? घंटा होता है। मिनट पर सेकंड होती है, सेकंड होती है या मिनट होती है? तो कितनी होती है? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो क्या होती है? क्या होती है? सेकंड। समय की मूल इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। किस समय की? क्या होती है? सेकंड। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो कौन सी नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा होगा? शास्त्रीय होगा, भरतनाट्यम होगा, कथक होगा, कुचिपुड़ी होगा? तो कौन सा है वो? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा होगा? कुचिपुड़ी होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ, देखिए किसके? कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं इसके भारतीय कुश्ती महासंघ के तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या मनीष थापा बने हैं? कौन सा? आदेश ठाकुर बने हैं, नरसिम्हा यादव बने हैं या शार्दुल अरोड़ा बने हैं? तो कौन बने हैं? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बने हैं इसके? नरसिंह नरसिंह यादव। कौन बने हैं? नरसिंह यादव बने हैं। सही आंसर क्या होगा? 8 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? टीपू सुल्तान ने किस वर्ष मैसूर का शासन बना था या शासक किया था उस पर? कब बना था ये? 1786 में, 1792 में, 1798 या 1782 में? तो किस वर्ष बना था? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कब बना था ये? 1782 में। कब? 1782 में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 9 का डी।
क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखिए मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का पढ़िए। तो मुद्रा के संबंध में इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में विकार करती है। मुद्रा जो खाते में होती है क्या सुविधाजनक इकाई के रूप में विकार करती है, या सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है। तो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा इसका 10 का सही आंसर क्या होगा। तो कौन से सही होंगे इसमें से। देखिए ये तो सही है, देखिए पहला सही है। देखिए मुद्रा जो है खाते में सुविधाजनक कार्य करती है, ये तो देखिए सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही होंगे। ए और बी दोनों सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 2011 में महिलाओं की कितनी, देखिए 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वार्षिक कौन सा वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। 15+ कितनी थी, क्या 58.8 थी, 78.8 थी, 90% थी, या 70.8 थी। तो कितनी थी, कितनी 15+ की पूछी है, तो कितनी थी। सही आंसर क्या होगा 11 का, तो वो कितनी थी 78.8। कितनी थी 78.8 थी। सही आंसर क्या होगा 11 का बी होगा। क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, क्या अनुच्छेद 53A, 52A, 54A या 51A में। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। सही आंसर क्या होगा 12 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में है ये मौलिक कर्तव्य किस में है। 12 का सही आंसर क्या होगा, किस में है ये, तो 51A में। किस में है, 51 के ए में होंगे। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। किसी भी टेनिस खेल में इकाई भी खेल 0-0 से शुरू होता है। देखिए कौन सा टेनिस खेल जो होता है वो 0-0 से शुरू होता है, और टेनिस में जीरो पॉइंट को क्या कहा जाता है। तो 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसमें टेनिस में क्या कहते हैं उसे, क्या बेस कहते हैं, लव कहते हैं, स्टार्टेड कहते हैं, या ऑरिजिन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे। सही आंसर क्या होगा 13 का, तो क्या कहते हैं उसे, लव कहते हैं। क्या कहते हैं, लव। सही आंसर क्या होगा बी होगा। क्या होगा 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था, क्या 1917 में, 1919, 1920 या 1922 में। तो कब हुआ था। सही आंसर क्या होगा, तो कब हुआ था 14 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। कब हुआ था ये 1990 में। कब 1990 1919 में हुआ था। तब 1919। सही आंसर क्या होगा बी होगा। क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही होगा। देखिए 2 कथन दे रखे हैं, उन्हें पढ़ते हैं। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक बनकर उभरा था। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंत तक भारत सबसे तेज बनकर उभरा था। क्या सही बात है ये, सही बात होगी क्या ये कतई बिल्कुल सही है, ये सही है। देखिए दूसरा कथन क्या कहता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की कुछ प्रमुख संकेतों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो क्या ये भी सही होगा, तो ये भी सही है। कौन सा, ये भी कथन सही है। तो आंसर टिक करते हैं, कौन सा होगा इसमें से। तो कौन सा होगा, एक और दोनों सही होंगे। कौन से होंगे, एक और दोनों। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं वो। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट चुने जाते हैं वो। कैसे, इनडायरेक्ट, स्टेट और यूटी से। तो कितने होते हैं वो,
क्या 238 होते हैं, 236 होते हैं, 239 होते हैं या 237? तो कितने होते हैं वो 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने होते हैं? 238। कितने सदस्य होते हैं वो? 238 होते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार था या महापद्मानंद था? तो किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 17 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय होंगे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय होंगे? क्या 24, 25, 28 या 29? कितने हैं? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कितने हैं? कितने हैं भारत में? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कितने हैं वो? कितने होंगे? 25। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 18 का? बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ठीक है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किस राज्य को देखिए भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? क्या पंजाब को, आंध्र प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को या तमिलनाडु को? तो किस राज्य को कहा जाता है? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। सही आंसर क्या होगा 19 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था ये? 1885 में। तो कहाँ पर हुआ था ये? या कोलकाता, मुंबई में, मद्रास में या लखनऊ में? तो कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या होगा 20 का? कहाँ पर हुआ? मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आज का देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।